हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी की एक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के चीज़ें शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, बात करेंगे यहाँ पर नगर निगम भर्ती को लेकर के, नगर निकाय भर्ती को लेकर, अग्निशुल्क सेवा के संबंध में जो है नगर पालिका एक्ट में कुछ बदलाव के साथ जो है चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस भर्ती को लेकर के पिछले 2-3 साल से युवाओं को इंतजार है कि नगर निगम में, नगर निकाय में ग्रुप सी लेवल की, क्लर्कियल लेवल की, आशुलिपिक लेवल की और अन्य लेवल की भर्तियां जो है निकाली जाएंगी। तो इसको लेकर के प्रक्रियाएं और भी तेज कर दी गई हैं। क्या कुछ खबरें हैं, देखेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस करें ताकि यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़ी हुई तथा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक को महत्वपूर्ण खबर जो कि प्रतियोगी छात्र के लिए जरूरी हो, सबसे पहले आपको मोबाइल झट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं पहले यूपी ट्रिपल एस सी के संबंध में, उसके बाद यूपी पी एस सी के संबंध में और उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के संबंध में। यहाँ से हम सभी लोग खबरें देख ही सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी नगर निकाय में करेगा समूह गा की भर्तियां। देखिए पूरी नियमावली के सामने यहाँ से खबरें, अब यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में अकेंद्रित सेवा के 97 यानी 97 पदनामों, है ना, पदनामों, भर्तियां नहीं, पदनामों को नए सिरे से निर्धारण कर दिया है। अब इन पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां व पदोन्नति हो सकेगी। नगर विकास विभाग ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पालिका आकेंद्रीकृत, है ना, सेवा नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके लिए 18 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके तहत अब समूह की भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। अभी तक यह नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर होती थी। दरअसल नगर निकायों में आकेंद्रीकृत सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं थी। इस कारण इन पदों पर भर्तियां और पदोन्नतियां पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नियमावली बनाई है। इसमें पदों का निर्धारण, भर्ती, शैक्षिक योग्यता, सेवा शर्तें व वेतनमान आदि का निर्धारण किया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नियमावली के आधार पर भर्तियां ये आपकी होंगी। प्रस्तावित नियमावली में राजस्व सेवा संवर्ग के 4, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 6, अभियंत्रण सेवा के 14, विद्युत यांत्रिक सेवा के 22, जल कल सेवा के 3, उद्यान सेवा के 2 व लेखा सेवा के 2 पदनाम तय किए गए हैं, है ना। एक वही होगा आपका लेखा सेवा से भी आपके सॉरी, यानी लेखाकार वगैरह की भी भर्तियाँ आएंगी आपके। हो सकता है एक लेखाकार हो, एक आपका जूनियर लेखाकार हो सकता है। 2 पद जो नाम तय किए गए हैं, पदों की संख्या कितनी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी प्रकार आशुलिपिक सेवा के 3, चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 10, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेवा के 3, विधि सेवा के 5, समान प्रशासन के 4, शिक्षा सेवा के 9, पशु कल्याण सेवा के 5, संपत्ति सेवा के 3, सांख्यिकीय सेवा केवल नगर निगम में 2, अन्य सेवा में 2 पदनामों का निर्धारण किया गया है। अकेंद्रीकृत सेवा के पदों पर भर्ती के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है और नगर निगमों में नगर आयुक्त व पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति ये होगी। समूह घ व चालकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की नियमावली भी लागू होगी। अकेंद्रीकृत सेवा के कार्मिकों के 50 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय नोटिस देकर रिटायर भी किया जा सकेगा। तो एक नई नियमावली को लेकर के प्रक्रियाएं लगभग जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं। 18 दिसंबर तक इस पर आपत्ति मांगी गई है और जल्द ही इसके कैबिनेट की मंजूरी के मिलने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी के जरिए विभिन्न पदों पर ये भर्तियां ग्रुप सी लेवल के साथ साथ ग्रुप डी लेवल के पदों भर्तियां ये की जाएंगी। तो बात है आज यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती को लेकर की थी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पी एस सी के बारे में। बात करेंगे यूपी पी एस सी को लेकर के। यूपी पी एस सी जैसा कि आप लोग जानते हैं लगातार अपने कार्य को लेकर के तेजी दिखा रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व भी सबसे बड़ा रिजल्ट जो बात किया जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो पीसीएस जो था उसका प्री का परिणाम जारी किया गया। अब जो 19 है ना, 19 सितंबर को आपकी परीक्षा हुई थी जीआईसी लेक्चरर की, जी हाँ, मेल और फीमेल कैंडिडेट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 19 सितंबर को हुआ था, वह भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
जी हाँ, 1473 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया होनी थी और प्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही फरवरी माह में आपका एग्जाम में कराया जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग जान लीजिए, है ना। फरवरी माह में इसकी मेंस की डेट है और संभवतः वो 7 फरवरी एग्जामिनेशन डे से पूरी नोटिस हम लोग रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ से। ये वो नोटिस आप देख सकते हैं, विज्ञप्ति 9 दिसंबर की है। आयोग द्वारा प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा दिनांक 19 सितंबर को एक सत्र में संपन्न हुई थी तथा प्रश्नगत परीक्षा में कुल 16 विषयों, आपको पता होगा सब्जेक्ट के नाम उल्लेखनीय है कि सभी 16 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 4,91,370 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 1,56,957 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में चयन हेतु पुरुष शाखा में कुल 991 पद, महिला शाखा में कुल 482 पद शामिल हैं और उक्त पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु कुल 15,046 अभ्यर्थियों को सफल घोषित भी किया गया है। मुख्य परीक्षा दिनांक देख सकते हैं 7 नहीं बल्कि 6 फरवरी 2022 को ये आपकी कराई जाएगी। संभावित है सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के समय पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और उल्लेखनीय है कि कतिपय विषयों में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए हैं। अब यहाँ देखते हैं सचिव जगदीश, और ये रिजल्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरे 16 सब्जेक्ट का जो है जारी कर दिया गया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। देखते हैं इंग्लिश का आगे इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश के ही आगे भी आप देख सकते हैं, मेल फिजिक्स फीमेल सभी का ये जारी कर दिया गया है रिजल्ट, तो आप लोग अपना रिजल्ट जा करके चेक भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करेंगे संविदा कर्मचारियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण जो है शासनादेश जारी हुआ है। इन संविदा कर्मी और दैनिक मजदूरी करने वाले को परमानेंट करेगी योगी सरकार, शासनादेश इसके संबंध में जारी हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं कार्मिक विभाग ने दैनिक मजदूरी और संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर की स्थिति अब स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2001 है ना, 31 दिसंबर 2001 या फिर उससे पूर्व समूह ग व समूह घ के पदों पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या फिर संविदा पर सीधे लगे हुए कर्मी ही पात्रता के दायरे में आते हैं। कुछ दिनों यह चर्चाएं चल रही थी कि संविदा और दैनिक मजदूरी का काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसको लेकर के विभागीय स्तर पर सूची तैयार कराई जा रही है। इसको लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कुछ विभागों ने कार्मिक विभाग से इसको लेकर के स्थिति भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर यह साफ कर दिया कि कौन कौन कर्मचारी अस्थायी होने के लिए पात्र है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए कहा कि सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और इससे साफ हो गया है कि किस अवधि के कर्मी को नियमित किया जाएगा, है ना। जो भी 2001 31 दिसंबर के पहले से ये जुड़े हुए हैं और लगातार विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्हें परमानेंट किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग जो भी है भर्ती संविदा से जुड़े हुए थे और जो कि 2001 31 दिसंबर पहले के थे, उनको परमानेंट किए जाने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। जो शासनादेश जारी किया गया है कार्मिक विभाग से, डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी ने जारी किया शासनादेश, उसमें ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, खबर है कि आप लोगों को जो है नियमित कर दिया जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के संबंध में थी, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्राओं के संबंध में थी। आई होप खबरें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।